एक शख्स जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर था, उसने अपने गांव में लगभग 2 करोड़ की एक आलीशान कोठी बनवाई थी, महलनुमा। और उसके घर के बाहर लगभग 3 से 4 बस खड़ी हुई थी लग्जरी, जो कि उसी की थी। उसके घर पे कार भी थी। अब होता क्या है दोस्तों, जब उसके घर में पूजा पाठ चल रही थी, अचानक से उसके घर पे पुलिस आती है और उसकी कोठी को सीज कर देती है, उसकी सभी बसों को सीज कर देती है और उसकी कार को भी सीज कर देती है। जिस समय पे पुलिस उसके घर पे उसकी संपत्ति को सीज कर रही थी, उस समय पे वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अपने घर पे नहीं था। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका नाम था VR सियोल, जिसके कि इंस्टाग्राम पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे। अब दोस्तों, पुलिस ने इसकी संपत्ति तो सीज कर ली, लेकिन अचानक से खबर आती है कि इसके अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर अंदर इस व्यक्ति का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और ये मौका वारदात पर ही मारा जाता है। अब होता क्या है, लोग बहुत सारे तो बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि ये तस्करी करता था नशे के सामान की, ये गुंडा था, बदमाश था। लेकिन जिस वक्त ये मारा गया, उस वक्त इसके जनाजे के पीछे लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ थी, जो कि ये कह रहे थे कि ये शख्स बहुत ही अच्छा इंसान था, ये शख्स मसीहा था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि VR सियोल आखिर था कौन, ये गुंडा बदमाश था या कोई मसीहा था। दोस्तों, आज की कहानी मैं शुरू करूंगा, उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से। और बाड़मेर ज़िले का ही एक थाना लगता है, थाना सदर। और थाना सदर के अंतर्गत ही एक गांव आता है, गालावेरी गांव, जहां का रहने वाला एक शख्स है जिसका नाम है बर्दराम सियोल, जिसको कि लोग VR सियोल के नाम से भी जानते थे। इसके इंस्टाग्राम पर लगभग 1 लाख फॉलोअर थे और ये वहाँ पे लोगों को इन्फ्लुएंस करता था। मैं बात कर रहा हूँ 10 फरवरी 2025 की शाम की। 10 फरवरी 2025 की शाम को दोस्तों होता क्या है, इसने अपने गांव में ही, यानी कि गालावेरी गांव में अपनी एक शानदार एक कोठी बनवाई थी, जो कि बंगले जैसी लगती थी। और जो लोग वहाँ से गुजरते थे वो उसको निहारते थे कि VR सियोल की कोठी है ये। और इस कोठी से दोस्तों ज़्यादा दूरी पे नहीं, नज़दीक में ही पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। अब हुआ क्या था, 10 फरवरी 2025 की शाम को इस घर पे अचानक से पुलिस छापा मार देती है। और जैसे ही पुलिस यहाँ पे छापा मारती है, तो यहाँ पर पूजा पाठ चल रही थी। पुलिस ने आकर इस कोठी को अच्छी तरह से देखा, तलाशा, लेकिन यहाँ पर बर्दराम सियोल नहीं था। वो दरअसल कहीं और गया हुआ था, वो भी मैं बताऊंगा वो कहाँ गया था। अचानक से पुलिस आती है, इस कोठी को सीज कर देती है। और जो बर्दराम सियोल है, उसकी जो है ट्रेवल कंपनी भी थी, तो इसकी कोठी के सामने ही इसकी 3 लग्जरी बस थीं, जो कि AC बस थीं, उनको भी पुलिस सीज कर देती है। और एक इसकी वहाँ पे क्रेटा कार भी खड़ी होती है, उसे भी सीज कर देती है NDPS एक्ट के अकॉर्डिंग। दरअसल बात क्या थी, पुलिस ने इसको सीज क्यों किया था वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कहानी अब आगे बढ़ाता हूँ। ये सारी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर ये सब हुआ क्यों था। अब पुलिस ने ये सारी चीज़ें सीज कर दी और अब बर्दराम सियोल को सर्च किया जाता है कि आखिर ये गया तो गया कहाँ। अब पुलिस इसको ढूंढ रही थी, लेकिन इसके अगले दिन ही पुलिस के पास एक खबर आती है। मैं बात कर रहा हूँ 11 फरवरी 2025 की सुबह, लगभग 7 बजे का समय होता है। बर्दराम सियोल के घर पे फ़ोन आता है कि बर्दराम सियोल का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कि उसकी मौत हो गई है। अब जैसे ही ये खबर उनके घर वालों को पता चली कि बर्दराम सियोल का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी मौत हो गई है, तो उनके गांव में
हल्ला हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बर्दलाम सियोल की इस तरह से मौत होगी। कानपुर हाईवे के पास उनकी जो कार है स्विफ्ट डिजायर, वो एक ट्रक में पीछे से घुस जाती है, जिसमें कि उनकी मौत मौका वारदात पर ही हो जाती है और उनके जो दोस्त होते हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब दोस्तों, जैसे जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर फैल रही थी तो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बर्दराम सियोल है कौन, इसके बारे में इतना नाम क्यों लिया जा रहा है। इसके बारे में लोग सर्च करने लगे। अब इसके बारे में जब सर्च किया जाता है तब इसकी सच्चाई लोगों के सामने आती है। और अब दोस्तों, मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ कि हुआ क्या था। दरअसल बात है 2012 की। 2012 में क्या होता है, इसके ऊपर एक केस लगता है और वो केस होता है नशीली चीज़ों की तस्करी करने का, यानी कि ड्रग्स वगैरह तस्करी करने का इसके ऊपर केस लगता है और उस मामले में ये जेल भी जाता है। अब 2012 के बाद से क्या होता है दोस्तों, इसका नाम बढ़ना शुरू हो जाता है और इसका कारोबार भी बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले इसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन आखिर में इसके पास पैसे भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से 2012 से लेके 2024 तक इसके ऊपर लगभग 10 से ज़्यादा केस थे। और वो केस क्या थे, नशीली चीज़ें सप्लाई करने के, अवैध हथियार रखने के, लूटपाट करने के, वसूली करने के, और भी ना जाने ऐसे कितने केस थे। और अभी थोड़े दिनों ही पहले इसको किसी केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कि ये जमानत पर बाहर आया था। बर्दराम सियोल शादीशुदा था, इसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। अब होता क्या है, इनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो गांव के लोग इनके पास जब मदद के लिए आते थे तो ये गांव के लोगों की मदद भी किया करते थे। चाहे नशे की चीज़ें तस्करी करता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साथ में गांव के लोगों की मदद भी करता था, तो गांव में इसका अच्छा खासा नाम था। अब इसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा हो गई। अब 2 नंबर की संपत्ति को 1 नंबर की करने के लिए इसने क्या किया, इसने अपनी पत्नी के नाम पर एक कंपनी खोली जिसका नाम था BR सियोल कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसमें क्या होता है, जो नशे की चीज़ें तस्कर करता था, जो पैसा आता था वो कहीं ना कहीं तो लगाना होगा, कहीं ना कहीं तो दिखाना होगा कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इसने कंपनी खोली BR सियोल कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसमें कि ये अपने उस पैसों को लगा के 1 नंबर का कर लिया करता था, 2 नंबर के पैसे को लगा के। इसने एक अपनी ट्रेवल कंपनी भी खोली थी, जिसकी कि ये बसें थीं, जो कि पुलिस ने अब सीज कर दी हैं। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पुलिस इसके पास अवैध जो संपत्ति थी इसका ब्यौरा जो है इससे मांग रही थी, लेकिन इसके पास कोई भी इसका ब्यौरा नहीं था कि आखिर इसके पास इतने पैसे कैसे आए। इसके पास टोटल 13 संपत्ति थी, जिनमें कि 5 संपत्ति जो कि भारी कीमत की थी, महंगी थी, उसके बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाया कि आखिर इसके पास पैसा कहाँ से आया, कहाँ से रजिस्ट्री कराई, लेकिन इसके नाम पर वो संपत्ति थी। अब जब जो पुलिस इसके पीछे भाग रही थी, देख रही थी कि आखिर इसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, तब RTO ने क्या किया था, इसकी सारी बसों को बंद कर दिया, क्योंकि इसकी ट्रेवल कंपनी थी। RTO ने इसकी बसों को बंद कर दिया, इसका काम कम होने लगा, ये परेशान रहने लगा कि आखिर क्या चल रहा है, काम चल नहीं रहा, पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है, पकड़ के ले जाती है, फिर ये जमानत पे बाहर आता है। बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी। इसीलिए ये क्या करता है, पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी को अपना हाथ दिखाता है, कुंडली दिखाता है और उनसे पूछता है कि पंडित जी बात क्या है, काम चल नहीं रहा है और परेशानी पे परेशानी आ रही है। तो पंडित जी बताते हैं कि तुम्हें पितृदोष है और पितृदोष को मिटाने के लिए तुम्हें पितरों की शांति के लिए पूजा करानी होगी, जिसमें कि तुम्हें बिहार के गया जी जाना होगा। गया जी जाके तुम्हें पिंडदान करने होंगे। अब ये क्या करता है, 10 फरवरी 2025 की शाम को अपने घर वालों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में ये पहले जयपुर जाता है। जयपुर से इसके साथ में इसके 2 दोस्त होते हैं। ये पहले फॉर्च्यूनर कार से होता है और वहाँ से ये स्विफ्ट कार लेता है और वहाँ से ये जो है गया जी जाता है बिहार। बहुत से जो मीडिया रिपोर्ट है उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये कुंभ गया था नहाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये गया जा रहा था बिहार, जहाँ पे कि इससे पिंडदान करने थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है,
11 फरवरी 2025 की सुबह 5 से 7 बजे का समय होता है। इसकी कार फुल स्पीड में होती है, सामने ट्रक होता है वो अचानक से रुक जाता है और कार पीछे से जाके घुस जाती है। और जैसे ही कार पीछे से घुसती है तभी इसकी मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। अब जब इसकी मौत हो जाती है तो इसके साथ में इसके 2 दोस्त होते हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इधर तो ये गया जी गया हुआ था और इधर पुलिस ने क्या किया था, 10 फरवरी 2025 की शाम को इसके घर पे इसकी जो 2 करोड़ की कोठी थी, इसकी जो 3 लग्जरी बस थी, क्रेटा कार थी, सबको सीज कर दिया था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब पुलिस जब इसे ढूंढ रही थी तो 11 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 7 बजे पुलिस को ये पता चलता है कि बर्दराम सियोल का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और कानपुर हाईवे पे ये पाया गया है। अब इसके बाद में जो है इनकी जो डेड बॉडी होती है इनको पैतृक गांव लाई जाती है और उस गांव का नाम था गालावेरी गांव। गालावेरी गांव में इनकी पैतृक बॉडी लाई जाती है और उनका अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो उनके जनाजे के पीछे, यानी कि उनकी जो लाश जा रही थी डेड बॉडी, उसके पीछे लगभग 5000 लोग थे। उन सबका बस यही कहना था कि चाहे ये तस्करी करते थे लेकिन इंसान बहुत अच्छे थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि इंसान चाहे कोई कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन गलत काम उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। क्योंकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि चाहे तस्करी करते हैं लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि ये गलत काम करते थे इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ। आपका क्या कहना है आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।